नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर। सिकंदराबाद पावन कुटीर मैरिज होम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा के सभी अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं शक्ति केंद्र संयोजक व शक्ति केंद्र प्रभारी एवं सभासद उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मां क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री सतेंद्र सिसोदिया जी व क्षेत्रीय विधायक श्री लक्ष्मीराज सिंह जी, मां सांसद श्री महेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी व जिला अध्यक्ष श्री अनिल सिसोदिया जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री सतेंद्र सिसोदिया जी ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्वगुरु बनने के कागार पर है। दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं। इस सभागार में पार्टी के बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, मेरी सम्मानित बहनें बैठी हैं। आप अपना सर्वस्व लगाकर इस भारतीय जनता पार्टी की जीत की पताका को फहराने का काम करते हैं। आपके बल पर ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से निरंतर जीत पा रही है। आपके स्नेह और आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत का संबल है। आज उन्हीं के कार्यकाल के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान जो 1 माह के लिए 30 मई से 30 जून तक चल रहा है, उसी के निमित्त आज आपके मध्य आया हूं। 6 के 6 मोर्चे यहां बैठे हैं, तो पहले एक बार हाथ उठा के मैं जिस मोर्चे के लिए कहूं एक बार हाथ उठा देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा किस मोर्चे की संख्या है। बहनों की संख्या मुझे देखने में ज्यादा लग रही है, तो सबसे शशि शर्मा जी है, उनकी टीम। एक बार महिला मोर्चे की जो बहन आई है, एक बार बैठे बैठे हाथ ऊपर कर लेंगे। कुछ बहनें हाथ है उठाने में संकोच करती हैं, लेकिन संख्या दिख रही है, मैं मान लेता हूं। एक बार जोरदार ताली बहनों के लिए हो जाए। किसान मोर्चा, सुधीर शर्मा जी किधर है? अपनी संख्या काउंट कर लेना। और ये 1 माह के लिए महासंपर्क अभियान चलाया है। इसका सीधा सीधा एक उद्देश्य है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की 9 वर्ष की उपलब्धियों का भरा हुआ जो ये कार्यकाल है, उपलब्धियों से भरा कार्यकाल आम जनमानस तक हम सबके माध्यम से पहुंचाना। तो एक बार सारे लोग हाथ उठा के कहिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम सब लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। आज हम अधिक से अधिक अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के विचार, क्षेत्रीय अध्यक्ष की कल्पना, क्षेत्रीय अध्यक्ष की किस तरह अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें जीतकर आने वाले 2024 के चुनाव में इतिहास रचें, इस विषय पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं आप लोगों से, हम सब लोग तो मिलते जुलते रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सबकी एक सहमति तो है ना कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। इसमें तो सबकी सहमति है ना। बस, तो मेरा भाषण खत्म। नमस्कार। क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है। पिछले 9 वर्षों में इन 6 मोर्चे जो हमारे हैं, अगर मैं महिला मोर्चा की बात करूं, उसमें बहुत अनेकों काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किए। और सबसे बड़ा काम जो महिलाओं के लिए किया है, वो महिलाओं के मान सम्मान बचाने के लिए, सबसे बड़ी सुरक्षा देने के लिए
जो घर घर शौचालय का निर्माण किया, उससे हमारी बहन बेटी और माताओं की सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में करने का काम किया। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, आज महिला सुरक्षित है, आज महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है और केंद्र में पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें सबसे ज्यादा महिला मंत्री इस देश की आजादी के बाद किसी मंत्रिमंडल में है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हमारी केंद्र की सरकार है। युवा साथी हमारा युवा मोर्चा है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं भी, तो नौकरियों में जो भेदभाव होता था, जो पक्षपात होता था, जो नौकरियों में सिफारिश चलती थी, जाति और धर्म के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, उसको खत्म करने का काम और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर नरेंद्र मोदी जी आए और केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, एक भी शिकायत आपको ये नहीं मिलेगी कि भर्ती हुई हो, कि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, भेदभाव हुआ हो, जाति और धर्म के आधार पर कोई भर्ती हुई। ये बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में करने का काम। हमारे अल्पसंख्यक भाई बैठे, बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन मैं एक बात आज गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं भाषण देते हैं, बात करते हैं, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उस 140 करोड़ लोगों में कोई किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबकी बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और योजनाओं की अगर मैं बात करूं, यहाँ तो मकान बने गुलाउद्दीन सिकंदराबाद, अगर शहरी आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को आप ले लो, सबसे ज्यादा, अगर मैं तो गुलाउद्दीन का रहने वाला हूं, सिकंदराबाद में विधायक जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर मकान बने हैं तो वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को हमारे लाभ नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के कारण मिला है। नरेंद्र मोदी जी के कारण उन सबसे करीब आम लोग, मुस्लिम समाज के हमारे जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको मकान देने का काम और बिना भेदभाव के काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लंबे समय से मांग थी इस देश में कि पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग तो था पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन उसके कोई दांत नहीं थे, उसे संवैधानिक अधिकार नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में उन्होंने सरकार आने के बाद पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जी, शैलेश सिरोदिया जी, हमारे मोहित सिंघल जी, हमारे किशोर लोधी जी जिलाध्यक्ष बीना भाटी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख लगावटी ईश्वर जी, सम्मानित मंच हमारी संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती उषा बंसल जी, अरविंद दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे सामने ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय हरिंद्र कुमार जी, मेरे मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी, धर्मेंद्र जी, अपने संदीप तिवतिया जी, सोनू शर्मा जी, दिनेश पालीवाल जी, उनकी पूरी टीम, मातृशक्ति, मेरे अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी साथीगण, किसान मोर्चा और अपना ओबीसी मोर्चा, सभी के मोर्चों के पदाधिकारीगण, मैं सभी का पीछे अपने लोकेंद्र सिंह बड़े भाई लोकेंद्र सिंह जी भी हैं और यह समस्त जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लगातार बढ़ रही है और पार्टी भी आगे बढ़ रही है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बार सिकंदराबाद विधानसभा में आप सबकी मेहनत के कारण, क्योंकि आप सबने इतनी मेहनत की कि हम लोग गुलाबडी जीते, सिकंदराबाद जीते, ककोड़ जीते, आप सबके अथक मेहनत और परिश्रम से हम सारी जितनी हमारी तीनों पंचायत और पालिकाएं सबको जीतते आए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका नतमस्तक होकर आप सबको प्रणाम करता हूं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं।
आज हमारे 6 मोर्चों का ये सम्मेलन था, इसमें जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो मोदी सरकार ने 9 वर्षों में काम किए हैं, उनको लेकर आज हमारा सम्मेलन था। ये महाअभियान है जो 1 महीने चलेगा, जिसमें हम घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 वर्षों में काम किए उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं क्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देकर लोगों ने यहाँ विधायक, चेयरमैन और पहले सांसद को जिताया है, उससे भी भारी मतों से आने वाले 2024 में यहाँ से सांसद को जिताएं। इसी अपील के साथ मैं सबको धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण हुए, तो 9 वर्ष की उपलब्धि, जितनी भी उपलब्धियां को लेके हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेके अवगत कराएगा कि इन 9 वर्षों में सरकार ने क्या क्या काम किया। और इसी के निमित्त आज ये संयुक्त मोर्चा की, यानी कि हमारे 6 मोर्चे हैं, उनकी ये बैठक थी। मोर्चे के द्वारा भी ये अभियान चल रहा है, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, सभी मोर्चों के कार्यकर्ता इस अभियान को लेके जनता के बीच में जनता से हम अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और अपील करेंगे कि हमें उन्हें 2024 में जिताकर फिर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो समाजवादी के आदमी हैं। ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं: दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट, मात्र 40 मिनट की दूरी, 200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की नी बुरा की मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मन्नू महाराजा होटल, प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। पता सिकंदराबाद बाईपास निकट, 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।